आज सबसे पहले आपसे जुड़ी और आपके लिए जरूरी खबर की बात हम कर रहे हैं। आज हम आपको ऑनलाइन गेमिंग के नशे से सावधान करने वाले हैं, क्योंकि अगर ये लत, ये नशा एक बार किसी के सर पर चढ़ गया तो सब कुछ बर्बाद होने में समय नहीं लगता। झटके में अकाउंट खाली हो जाते हैं, घर और गाड़ी तक बिक जाती, लोग अपराध तक करने लगते हैं, नौबत फ्रॉड करने तक की आ जाती है। आप सोचिए, कई तो कर्ज के बोझ से जान तक देने की सोच लेते हैं। जी हाँ, सुसाइड करने की सोच लेते हैं, क्योंकि ये नशा ऐसा है कि छूटता ही नहीं। आज ऑनलाइन गेमिंग के खतरे के पीछे की बात करनी वजह है, क्योंकि इसका दिन पर दिन बढ़ता दायरा हमें अब परेशान कर रहा है, हमें ये चिंता दे रहा है। सावधान करने वाली और आपसे जुड़ी इस खबर के एक एक पहलू पर विस्तार से आपको जानकारी देंगे। दूसरी खबर की अब बात कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर से एक खबर है, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जमकर गरजे हैं। पाकिस्तान परस्तों को उन्होंने लताड़ भी लगाई है और पीओके तक उनकी दहाड़ पहुंच चुकी है, क्योंकि योगी ने कह दिया है कि अब पीओके से आवाज उठने वाली है। बताएंगे आपको क्या बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई हैं और क्यों वो रण में उतरे हैं, वहां पर सारी डिटेल आपको देंगे। तीसरी खबर की बात कर लेते हैं। हिमाचल से यह खबर है, जहां हिमाचल सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह को योगी मॉडल बहुत पसंद आ रहा है, लेकिन उनकी पार्टी कांग्रेस को ये मॉडल बिल्कुल ही रास नहीं आता, बिल्कुल योगी मॉडल नहीं भाता है। नौबत यहां तक आ गई है कि उन्हें यू टर्न लेना पड़ा, विक्रमादित्य सिंह को यू टर्न लेना पड़ा, और अब खबर आ रही है कि उन्हें दिल्ली तक तलब कर लिया गया है। क्या है ये पूरा मामला, इस पर भी डिटेल से आपको जानकारी देंगे। लेकिन सबसे पहले बात हम करने वाले हैं ऑनलाइन गेमिंग की, उस लत की जो अपनी जड़ें भारत में इस कदर जमा चुकी है कि बच्चे इसके नशे में कुछ भी करने को उतारू हो जाते हैं। सबसे पहले बात इसी की। ईडी ने 3 चीनी नागरिकों के क्रिप्टो करेंसी अकाउंट को फ्रीज किया है। अकाउंट में तकरीबन 25 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। भारत में फिविन ऐप के जरिए कस्टमर से जो पैसे लिए गए थे उसको चीन जो है वो भेजा गया। ये घोटाला तकरीबन 400 करोड़ का बताया जा रहा है। तो सीधे आपको कंगाल करने की ये रणनीति है, आपकी जेबों में से पैसे निकालकर डकैती चल रही है। ये गेमिंग ऐप का जो साम्राज्य है ये भारत में बढ़ता दिखाई दे रहा है, और इसकी जद में आ रहे हैं वो लोग जो ये सोचते हैं कि कुछ ही समय में पैसा डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा और कमाना नहीं पड़ेगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। शुरुआत में तो यही झांसा देकर उनको आदत डलवाई जाती है, और जब आदत पड़ जाती है तो बैंक खाली होने लगते हैं, अकाउंट खाली होने लगते हैं, घर बिक जाता है, गाड़ी बिक जाती है, लोगों से पैसों का लेन देन इतना हो जाता है कि कर्ज के बोझ तले ये लोग क्या करते हैं कि ये आखिरी उपाय तक सोचने लगते हैं। जी हाँ, जान देने तक की नौबत आ जाती है। ये मामले इतने कॉमन हो गए, इतना बड़ा ये दायरा हो गया है, और इसीलिए आज इसकी हम बात कर रहे हैं। ये आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इन गेमिंग ऐप्स पर अब शिकंजा कसने की तैयारी है। जी हाँ, तैयारी कर ली गई है, और बल्कि इस पर एक्शन भी लिया गया, क्योंकि चीन कनेक्शन इसका सामने आया है। सबसे पहले वही जानकारी आपको दे रहे हैं कि कैसे इन पर शिकंजा कसा जा रहा है। देखिए, गेमिंग ऐप के खिलाफ ईडी की कार्रवाई चल रही है। फोन से जो आप देख रहे हैं ड्रैगन निकल रहा है, चीन कनेक्शन जो निकल रहा है, अकाउंटों को खाली कर दे रहा है। 400 करोड़ के फर्जीवाड़े का पर्दाफाश हुआ। आप सोचिए 4 के आगे कितने जीरोस होंगे जिनका ये पर्दाफाश हुआ है। फर्जीवाड़े का फिविन गेमिंग ऐप है, जिसके ईडी ने एक्शन लेकर ये कार्रवाई कर दी है। 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिससे पता चला कि चीन कनेक्शन है। चीनी नागरिकों के 25 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं। आप देखिए किस तरह से ये पूरा खेल खेला जा रहा है। क्रिप्टो अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया, ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है। भारत से 400 करोड़ चीन भेज दिए गए इस गेमिंग ऐप के जरिए, और कोलकाता में भी कई जगहों पर इसको लेकर छापेमारी की कार्रवाई की गई, क्योंकि कनेक्शंस कई जगह से सामने आए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि चीन का ये कनेक्शन सामने आने के बाद ये दायरा इतना ही नहीं है, इस तरह के अनगिनत ऐप हैं जिनको प्रमोट भी किया जा रहा है, लोगों के दिमाग में डाला भी जा रहा है, और लोग खेल भी रहे हैं और पैसे लुटा भी रहे हैं। लेकिन 400 करोड़ रुपए यहाँ से भेजे गए चीन, और कार्रवाई कैसे हुई, खुलासा कैसे हुआ, ईडी कैसे अब इसकी तह तक जा रही है, रिपोर्ट के जरिए आपको बता देते हैं। गेम के जाल में फंस रहा इंसान।
गेमिंग ऐप बना हथियार, भारत से 400 करोड़ पार। ईडी की कार्रवाई, चीन की साजिश सामने आई। गेमिंग ऐप वाली साजिश बेनकाब हो चुकी है। सामने आया है कि चीन भारतीय अर्थव्यवस्था को कमजोर करने की साजिश रच रहा था, लेकिन ईडी ने चीन की साजिश का पर्दाफाश कर दिया। चीनी ऑनलाइन गेमिंग एप्लीकेशन फीवन से जुड़े 4 चीनी नागरिकों के क्रिप्टो अकाउंट फ्रीज कर दिए गए। लेकिन सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात तो ये सामने आई है कि अब तक इन्हीं गेमिंग ऐप के जरिए 400 करोड़ भारत से चीन पहुंच चुके हैं। दरअसल कुछ दिन पहले ईडी ने गेमिंग ऐप के खिलाफ देश के कई राज्यों में छापेमारी की थी। उसी के बाद यह खुलासा हुआ कि अब तक 400 करोड़ रुपए चीन पहुंच चुके हैं। बाद में ईडी ने फीवन ऐप आधारित ऑनलाइन सट्टेबाजी और गेमिंग धोखाधड़ी के मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया था। जांच में यह भी सामने आया कि चीनी नागरिक भारतीय नागरिकों की मदद से ये ऐप चला रहे हैं। ऑनलाइन गेमर्स से आए पैसों को कई लोगों के अकाउंट में जमा कराया गया, जिसके बदले ऐप का मालिक इन लोगों को कमीशन देता था। बैंक अकाउंट में आए पैसों को क्रिप्टो करेंसी में बदला जाता था। क्रिप्टो करेंसी को बिजनेस पर चीनी नागरिकों के वॉलेट में जमा करा दिया जाता था। इतना ही नहीं, ये भी सामने आया कि बिहार के एक इंजीनियर चेतन प्रकाश ने इन पैसों को क्रिप्टो करेंसी में बदलने के लिए उड़ीसा के अरुण साहू और आलोक साहू की मदद ली और मनी लॉन्ड्रिंग के इस पूरे खेल को अंजाम दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ये जो गेमिंग का जाल है ये बहुत बड़ा है और हर तरफ फैला हुआ। हमारे सहयोगी जतिन बता रहे हैं कि कैसे एक एक जानकारी निकलकर सामने आई। उनकी रिपोर्ट देखिए। चाइनीज गेमिंग ऐप फीवन पर ईडी की बड़ी कार्रवाई हुई है। ईडी ने 3 चीनी नागरिकों के क्रिप्टो करेंसी अकाउंट को फ्रीज किया है और इस अकाउंट में तकरीबन 25 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। दरअसल मई 2023 में ईडी ने इस पूरे मामले में जो एफआईआर है वो दर्ज की थी, जिसकी जांच जो है वो की गई। उस जांच के दौरान ईडी ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया था। जब इन चारों से पूछताछ की गई तो पता लगा कि कैसे भारत में फीवन ऐप के जरिए कस्टमर से जो पैसे लिए गए थे उसको चीन जो है वो भेजा गया और क्रिप्टो करेंसी में उन पैसों को बदल दिया गया। यह घोटाला तकरीबन 400 करोड़ का बताया जा रहा है। ईडी ने इस पूरे मामले में जांच करते हुए 3 क्रिप्टो करेंसी अकाउंट को फ्रीज किया है। ये तीनों अकाउंट चाइनीज नागरिक के हैं। हालांकि ईडी का साफ तौर पर कहना है कि इस पूरे मामले में और जो जांच है वो भी की जा रही है। ईडी की कोलकाता यूनिट इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है और जिन 4 लोगों की गिरफ्तारी जो है वो की गई है उसी के आधार पर ईडी आने वाले दिनों में कुछ और अकाउंट को भी फ्रीज करती हुई नजर आएगी।